तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था सर्किल के क्वेश्चंस को, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पूरा डिस्कशन करके बताया एक्सरसाइज 2 का। और उसमें मैंने बताया कि भैया पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्किल आप कैसे देखते हैं। एज वेल एज मैंने आपको बताया कि सर्किल में पैरामीट्रिक फॉर्म और लाइन का पैरामीट्रिक फॉर्म कैसे देखा जाता है। उस पर बेस्ड मैंने क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको कराया। अब बच्चों, हम लोग यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। और हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 होगा। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ स्क्रीन शेयर। तो ये बच्चों, मैंने स्क्रीन शेयर को स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग वापस आ जाते हैं। तो हमारे पास है बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। तो जितने भी बच्चे लाइव क्लास में इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, वो क्वेश्चन नंबर 3 को कॉपी करें और करना स्टार्ट कर दें। तो हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसको आप स्टार्ट करिए। क्या लिखा है? फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स। कहोगे सर, अभी तो मैंने ये देखा था कि सर्किल की जो इक्वेशन गिवन होते हैं, जो सर्किल की इक्वेशन गिवन होती है उसे हम सर्किल की कार्टेशियन इक्वेशन कहते हैं। लेकिन बेसिकली कार्टेशियन इक्वेशन से आपने बताया कि पैरामीट्रिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेकिन अब आप सर क्या बता रहे हैं? हम तो ये बता रहे हैं कि भाई अब पैरामीट्रिक फॉर्म से वापस हम ओरिजिनल इक्वेशन, जो यानी जो एक्स वाई में गिवन रहती है, यानी कि अब आपके पास पैरामीट्रिक फॉर्म गिवन है, आपको ओरिजिनल इक्वेशन में जाना है। यानी उसमें पैरामीट्रिक फॉर्म ना हो, सिर्फ एक्स वाई के टर्म्स हो। यानी अब आपको सीधा रिवर्स काम करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या किया था? क्वेश्चन नंबर 2 में आपने किया था कि आपने सीधा सीधा इक्वेशंस को पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट किया था। लेकिन अब आप क्या करेंगे? अब आप पैरामीट्रिक फॉर्म को इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। बहुत ही आसान होता है बच्चों। सबसे पहले जो आपकी पहला वाला फॉर्म है, आप यहां से कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। तो कितनी आएगी? x/5। यहां से बच्चों साइन थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। कितनी आएगी? y/5। और यदि आपको कंफ्यूजन है कि भाई हम थीटा कैसे एलिमिनेट करें, तो थीटा को एलिमिनेट करना काफी आसान काम होता है। आपको पास एक छोटा सा काम ये होता है कि आप थीटा को एलिमिनेट करने के लिए, साइन थीटा को कॉस थीटा को एलिमिनेट करने के लिए, साथ ही एक्स और वाई में कनेक्शन पाने के लिए आप मैथमेटिक्स की आइडेंटिटी यूज कर लीजिए, विच इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो बच्चों, साइन थीटा हो गया x² अपॉन 25। ठीक है। ये आपका क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा। और बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा कितना हुआ? y² बाई 25 इज इक्वल टू 1। तो बच्चों, अगर आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जैसे ही आपने 1 किया, तो आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी x² प्लस y² इज इक्वल टू 25। दैट मीन्स बच्चों, क्वेश्चन तो आपका कंप्लीट हो गया। यानी कि आपके पास ये थी ओरिजिनल इक्वेशन और ये था उसका पैरामीट्रिक फॉर्म। बच्चों, पैरामीट्रिक फॉर्म में एच और के इसलिए नहीं नजर आ रहे हैं क्योंकि वहां पर जो आपने अभी इक्वेशन बनाई है, इसमें सर्कल का सेंटर क्या होता है? 0,0 होता है ना। और रेडियस क्या है? 5 है। तो सर्किल का सेंटर 0,0 होने की वजह से आपको एच और के की जगह उसमें क्या नजर आ रहा है? पैरामीट्रिक फॉर्म में टर्म्स 0,0 नजर आ रहे हैं। चलिए बच्चों, अगर हम यहाँ से इसको पैटर्न को दोबारा रिपीट करें, तो आप कहोगे सर सेकेंड वाला पार्ट में भी फिर आप साइन थीटा निकालेंगे, विच इज x+3/2। और फिर सर आप कॉस थीटा निकालेंगे, विच इज y-4/2। और फिर आप यूज करेंगे सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स जब हम इसको यूज करेंगे तो बच्चों साइन स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स उसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए बच्चों। क्या वैल्यू आएगी? दिस इज x+3/2 का होल स्क्वायर। और कॉस थीटा बच्चों क्या आएगा? y-4/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको बच्चों आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो ये बनेगा x+3 का होल स्क्वायर अपॉन 4, y-4 का होल स्क्वायर अपॉन 4। और बच्चों, अपॉन का 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप उधर ले जाइए, तो आपको सीधा सीधा नजर आएगा कि भाई ये सर्किल की ओरिजिनल इक्वेशन है, जिसको आप कार्टेशियन इक्वेशन कहेंगे, और ये उसका पैरामीट्रिक फॉर्म गिवन है। तो यानी कि आप
पैरामीट्रिक फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और कार्टेशियन फॉर्म से भी पैरामीट्रिक फॉर्म में भी जा सकते हैं। बस आपको थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। अगर थ्योरी क्लियर नहीं है तो जस्ट मैंने इसको भी जो पहले लेक्चर लिया था उससे आप थ्योरी रिवाइज कर सकते हैं। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन अभी सफलतापूर्वक हम लोगों ने कर लिया है। थर्ड क्वेश्चन को करने के बाद हमारे पास है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का बच्चों अभी हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप रेडी हो जाइए विद क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्या लिखा है बच्चों? उसमें लिखा है फ्रॉम द पॉइंट ए विच इज 0,3 ऑन द सर्किल। तो बच्चों आपके पास एक सर्किल है, उस सर्किल पे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0,3। अगर आपको डाउट है कि ये पॉइंट सर्किल पे है कि नहीं तो आप क्या करिए, 0,3 को सर्किल पे सेटिस्फाई करा दीजिए। जैसे आप 0,3 को सर्किल में सेटिस्फाई करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0, 4 इंटू 0 0, और 3 - 3 का होल स्क्वायर 0, यानी ये 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। दैट मीन्स 0,3 पॉइंट जो है वो सर्किल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट है 0,3। और बच्चों सर्किल की इक्वेशन आपके पास पता ही है। इस सर्किल की इक्वेशन हो गई x² + 4x + y - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और बच्चों आपको ध्यान देना होगा, फ्रॉम द पॉइंट 0,3 ऑन द सर्किल chord AB is drawn and extended to a point M। यहां से बच्चों एक chord AB ड्रॉन की जाती है और उसको ड्रॉ करके M पॉइंट तक एक्सटेंड किया जाता है। तो कॉर्ड AB को बच्चों ड्रॉ किया गया, फिर उसको एक्सटेंड कर दिया गया पॉइंट M तक। और इस तरह से एक्सटेंड किया गया कि एक रिलेशन बना हुआ है कि जो AM है वो 2AB के बराबर है। यानी कि AB का अगर हम डबल कर देते हैं, अब हमारी बात समझ रहे, AB का अगर हम डबल कर देते हैं तो हमारे पास AM आ जाता है। तो बच्चों ये B पॉइंट सीधा सीधा क्या बन जाएगा? B पॉइंट बन जाएगा मिड पॉइंट। क्या बन जाएगा सीधा सीधा? मिड पॉइंट। ये कह रहा है कि भाई हमें M का लोकस चाहिए। और मैंने आपको पढ़ाया है कि भैया कभी भी किसी भी वेरिएबल पॉइंट का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब हम लोकस निकालते हैं तो किसी का भी लोकस निकालते हैं तो सबसे पहले हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि वो पॉइंट क्या है, H, K। और सब कुछ करने के बाद हम H को X से रिप्लेस कर देते हैं, K को Y से रिप्लेस कर देते हैं और आंसर निकल करके आ जाता है। अब आपको ध्यान देना होगा बेटा सबसे पहले कि आप ए एम का क्या निकालिए, मिड पॉइंट निकालिए। और ए एम का मिड पॉइंट हमारे पास बी गिवन है। तो सबसे पहले हम बी निकालने का प्रयास करेंगे। बेसिकली बी क्या है? बी हमारा है, बी इज मिड पॉइंट ऑफ ए एम। बी क्या है हमारा? मिड पॉइंट ऑफ ए एम। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? चेक करिए। और बच्चों बी पॉइंट आप कैसे निकालेंगे? कहोगे सर मिड पॉइंट फॉर्मूला तो पता ही है, वो होता है सर x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो सर हमारा जो बी पॉइंट है वो निकल करके आ जाएगा h/2 k + 3/2। ये सर निकल करके आ जाएगा। और सर यदि ये निकल करके आ जाता है तो फिर एक सीधा सा कंसेप्ट हमको समझ में आता है कि भाई जो बी पॉइंट है वो लाई कहाँ पे कर रहा है। कहोगे सर बी पॉइंट तो सर्किल पे ही लाई कर रहा है। कोई भी पॉइंट अगर लाइन में लाई करता है तो वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब ये पॉइंट सर्किल पे लाई कर रहा है तो सर्किल की इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो सर्किल की इक्वेशन में आप सीधा सीधा ये पॉइंट उठा के पुट कर दीजिए। तो जब आप पुट करेंगे तो x की जगह आएगा h/2 का स्क्वायर। x की जगह क्या आएगा? h/2। और y की जगह बच्चों क्या आएगा? k + 3/2 - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब बच्चों आप इस इक्वेशन को पूरा ओपन कर लीजिए। h को x कर दीजिएगा, k को y कर दीजिएगा। आपके पास h, k का लोकस आ जाएगा। यानी एच के पे हमको कंडीशन बनानी थी, वो हमने कंडीशन बना दी। इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? लोकस कहते हैं। तो बच्चों इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पता पड़ेगा ये h² / 4 हो गया, ये 2h हो गया। और बच्चों अगर आपने अंदर एलसीएम लिया होगा तो बनेगा k + 3 - 6, यानी कि k -3/2 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ बना होगा इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप एक काम करिए, पूरी इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये h² हो जाएगा, ये 4 टू जाए 8h हो जाएगा। और यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा।
अब बच्चों यदि आप इसको और भी ओपन करना चाहें तो अभी भी कर सकते हैं। जैसे एच स्क्वायर प्लस 8h, ये हो गया बच्चों ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, ये हो गया 2ab इज इक्वल टू 0। अब बच्चों क्या करो, लाइक टर्म्स कलेक्ट कर लो अगर यहाँ पर है, और अगर नहीं है तो इक्वेशन में h को x कर दो, k को y कर दो, इतना कर लो। तो ये हो गया बच्चों एक्स स्क्वायर, के को लिखोगे वाई स्क्वायर, 8h को लिख देना 8x, 6k को लिख देना 6y, और इक्वल टू 9 इक्वल टू 0। तो बच्चों अभी जो मैंने इक्वेशन लिखी है ना, ये बेसिकली क्या है, ये आपका लोकस बन गया। क्या बन गया, ये लोकस बन के तैयार। तो मेरे ख्याल से बच्चों ये फोर्थ क्वेश्चन लोकस का था, सक्सेसफुली आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों क्या है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्या है इसमें, इसमें लिखा है एक्सप्रेस अ पॉइंट लाइंग ऑन द सर्किल इन पैरामीट्रिक फॉर्म। कह रहा है कि सबसे पहले इस सर्किल पे कोई पॉइंट है, उसको पैरामीट्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। आप ये कहें कि जो सर्किल का पैरामीट्रिक फॉर्म बताना है, भाई पैरामीट्रिक फॉर्म आप किसका बताते हैं, किसी सर्किल पे लाई करने वाले पॉइंट का। और पॉइंट का पैरामीट्रिक फॉर्म आप कैसे बताते हैं, आप कहते हैं सर जो एक्स होता है इसमें वो बन जाता है एच प्लस आर कॉस थीटा, और जो वाई होता है वो उसमें बन जाता है एक के प्लस आर साइन थीटा। यही तो पढ़ा था आपने। तो कहोगे सर एच और के पता करने पड़ेंगे, तो हमने कहा वो कौन सी बड़ी बात है। एच और के क्या होते हैं, बेसिकली सर्कल का सेंटर होते हैं। तो तुम कहोगे सर इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g। तो 2g की जगह 10 दिया है, 2f की जगह 2 दिया है, और c की जगह 1 दिया है। तो बच्चों g कितना हो गया, 5 हो गया, f हो गया 1। तो बच्चों रेडियस क्या होती है, रेडियस होती है बच्चों स्क्वायर रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो बच्चों रेडियस कितनी आ गई, 5 आ गई। सेंटर बच्चों क्या होता है सर्किल का, मैंने आपको रटवाया था कि स्टैंडर्ड इक्वेशन से सर्किल का सेंटर आता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ। सबको पता है ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन से सर्कल का सेंटर आता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ। अब बच्चों सेंटर में इसको मान लीजिएगा एच, इसको मान लीजिएगा के, और आर आपके पास बच्चों गिवन है, तो पैरामीट्रिक फॉर्म आ जाएगा इस एक्स वाई का, इस पॉइंट का जो सर्किल पे लाई कर रहा है। जल्दी से बता दीजिए क्या आएगा, अब तो अब लिख ही सकते हैं आप सब लोग। तो जो आंसर आएगा एक्स इज इक्वल टू एच प्लस आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू के प्लस आर साइन थीटा। बच्चों ये क्वेश्चन फाइनली क्या हो गया, फिनिश हो गया, और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो। बोलिए भाई आप लोग सब समझ पाए, बेटा ये यस या नो में जवाब दो। यस सर। ये समझ में आ गया। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब मूव करेंगे धीरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ भी नहीं करना है, आप चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए अभी मैं सारे ही क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो आपको ये भी क्वेश्चन करके देता हूँ। बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें सिर्फ इतना पूछा जा रहा है कि भाई इन पॉइंट्स को बताना है सर्किल के रिस्पेक्ट में कि ये कहाँ पे लाई करते हैं, इनसाइड आउटसाइड और ऑन द सर्किल। तो आप क्या करोगे, आप सीधा सीधा सर्किल की इक्वेशन बना लोगे, इक्वेशन बनाने के बाद इन पॉइंट्स को चेक करोगे विद रिस्पेक्ट टू सर्किल। तो आप क्या करना, पहला पॉइंट फिर सेटिस्फाई कर लेना, कर लोगे ना ये काम तो आसान है। अगर आपसे हो पा रहा है तो आप हमसे पहले करके जरा हमको जवाब दे दीजिए। तो बच्चों ये पॉइंट कहाँ होगा, इनसाइड द सर्किल। कौन सा पॉइंट, पहला वाला। दूसरा वाला पॉइंट बच्चों, नौ और एक कितना हुआ, 10। सर एक चीज़ है। हाँ
पहले वाले में -2 × 0 0 ही मेरे हिसाब से लिखेंगे तो क्या आएगा बेटा, स्टार्टिंग में। बताओ को जल्दी से क्या आएगा। जी जी 1 नहीं -0 नहीं, फाइनल -2 कैलकुलेशन क्या आएगा। 0 ही आ रहा है। जीरो आ रहा है, तो ये पॉइंट हाँ। कहाँ करेगा, ऑन द सर्किल। दूसरा वाला बेटा जल्दी से बताओ। 10 और 3 कितने हुए, 13, 13 -10, 3 आए आउटसाइड द सर्किल। बेटा लास्ट वाला भी अब बता दो जल्दी से। इनसाइड द सर्किल। इनसाइड। तो बच्चों मैंने तीनों पॉइंट्स आपको करके दे दिए, तो अब हम लोकेशन में भी दिखाते हैं। ये एक लोकेशन है, एक ये लोकेशन और एक ये लोकेशन, तीनों पॉइंट्स को मैं लिख देता हूँ। ये वाला पॉइंट जो है बच्चों, पहला वाला वो है ऑन द सर्किल। दूसरा वाला क्या है, आउटसाइड द सर्किल। और तीसरा वाला क्या है, इनसाइड द सर्किल। तो आप ऐसे डायग्राम में भी दिखा सकते हैं। जो सिक्स क्वेश्चन सफलतापूर्वक मैंने आपका पूरा कर दिया। सिक्स के बाद बच्चों यहाँ पर सेवेंथ क्वेश्चन है, इस सेवेंथ क्वेश्चन को भी हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन करना है बच्चों। सेवेंथ क्वेश्चन में क्या होगा, लिखा है फाइंड द लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सर्किल। तो सबसे पहले आप चेक कर लो, ये पॉइंट सर्किल पे लाई कर रहा है क्या। चेक करके बताइए कि ये पॉइंट 10,7 सर्किल पे लाई कर रहा है क्या। सर्किल के अंदर है कि बाहर है कि सर्किल पे है, कहाँ पर है। आउटसाइड द सर्किल। कहाँ पर है बेटा, आउटसाइड है। ओके, तो हम क्या हाँ। करेंगे, सबसे पहले एक डायग्राम ही बना लेते हैं। इस डायग्राम में बेसिकली क्या है, सेंटर मैंने आपका निकाल दिया है। तो मैं सेंटर यहाँ पे दिखा देता हूँ कि आपका ये जो सेंटर है वो है 2,1, और जो इसकी रेडियस है वो है बच्चों 5 यूनिट। और पॉइंट जो है वो 10,7 बाहर है। अब बच्चों ये क्या पूछ रहा है कि फाइंड द लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सर्किल। बच्चों फ्रॉम द सर्किल में आप कंफ्यूज ना होइएगा, फ्रॉम द सर्किल का मतलब ये है आपका सर्किल। ये कह रहा है कि सर्किल से आपके पास एक पॉइंट है ना, तो इस पॉइंट की सर्किल से एक बार ज्यादा दूरी बतानी है, एक बार कम दूरी बतानी है, ऐसा आपको सोच करके बताना है। तो मैं आपको इंडिकेशन देता हूँ उसको करने का। सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा कि कम दूरी तो ये होगी, और ज्यादा दूरी क्या होगी, ज्यादा दूरी ये होगी। ये आपको पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि आपके पास एक पॉइंट है, उसका नाम है 10,7। कह रहा है कि 10,7 की सर्किल से लीस्ट दूरी बताओ। तो बच्चों 10,7 की सर्किल से जो लीस्ट दूरी होगी वो यहां से लेकर के यहां तक होगी। और यदि पूछेगा 10,7 की सर्किल से मैक्सिमम दूरी बताओ, तो बच्चों जो मैक्सिमम दूरी होगी वो यहां से लेकर के यहां तक होगी। तो ये मैक्सिमम हो गई और वो लीस्ट हो गई, तो आपको दोनों बतानी है। चलिए, तो आप हमको जल्दी से बताइए कि भैया 2,1 और 10,7 के बीच की डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस फॉर्मूला आप यूज कर लीजिए।
तो ये हो जाएगा 10 - 2 का होल स्क्वायर, 7 - 1 का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया? 8 का स्क्वायर। ये क्या हो गया? 6 का स्क्वायर। 64 और 36 कितना होता है? 100 होता है। और 100 का स्क्वायर रूट होता है 10। तो बच्चों ये जो पूरी लेंथ है यहां से लेकर के यहां तक कितनी है? ये एक सेकेंड दोबारा बना लेते हैं। यहां से लेकर के यहां तक ये लेंथ कितनी है? 10 यूनिट है। ये आपको समझ में आ रहा है? ये लेंथ कितनी है? 10 यूनिट है। आप हमको सीधा सीधा आंसर बता दीजिए क्या आएगा। तो कहोगे सर लीस्ट डिस्टेंस तो सर ये हो गई सर्किल की पॉइंट से, ये हो गई सर लीस्ट डिस्टेंस। तो सर लीस्ट डिस्टेंस आपने कैसे निकाली? हमने कहा पहले मैंने 2, 1 की 10, 7 से डिस्टेंस निकाली। वो कितनी है? कहोगे सर ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ तो पूरी है 10, और उसमें से मैंने क्या माइनस कर दिया? 5 माइनस कर दिया। तो लीस्ट डिस्टेंस कितनी आ गई? दिस इज 10 - 5 विच इज 5 यूनिट्स। और जो बच्चों ग्रेटेस्ट डिस्टेंस होगी उसको भी आप बता दीजिए कितनी होगी। क्योंकि सर ग्रेटेस्ट डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे? सर्किल का जो पॉइंट है, अगर हम उसकी इस पॉइंट से दूरी निकालेंगे ये वाला, तो ये इस पॉइंट की इससे मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगा। तो उसको कैसे निकालोगे? क्योंकि सर यहां से यहां तक की तो लेंथ पता है 10 है, उसमें हम 5 और ऐड कर देंगे तो 10 और 5 हो जाएगी 15। तो आपकी मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगी 10 + 5 विच इज 15, 50 यूनिट्स। तो इस तरह से बच्चों आपको क्वेश्चन करना था। दिस इज आंसर इज 5 यूनिट्स एंड 15 यूनिट्स। तो बच्चों उस पॉइंट की सर्कल से डिस्टेंस निकालनी है, सर्कल के सेंटर से नहीं निकालनी है। तो जब हम एक पॉइंट की सर्कल से डिस्टेंस लेंगे तो एक बार तो ये नियरेस्ट हो सकता है पॉइंट, और एक बार उसकी डिस्टेंस यहाँ से निकालोगे तो फार्थेस्ट हो सकता है। तो एक बार मिनिमम हो जाती है, एक बार मैक्सिमम हो जाती है। निकालने का तरीका बहुत आसान है। ये डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस माइनस करोगे तो ये वाली आ जाएगी मिनिमम वाली, और इस वाली डिस्टेंस में ये वाली डिस्टेंस ऐड कर दोगे तो मैक्सिमम वाली आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? सर। ठीक है, तो ये हो गया आपका 7th क्वेश्चन। तो अभी हम लोग ने 5 और 15 आंसर निकाला है, तो मैंने आपको आंसर की भी शेयर की हुई है, आप चाहे तो आंसर की से चेक भी करते रहा करिए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से आपका मैंने एक्सरसाइज 2 का डिस्कशन पूरा कंप्लीट कर दिया। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 2 का डिस्कशन। अब हम लोग बच्चों यहाँ पे एक्सरसाइज 2 के डिस्कशन को ओवर करते हैं। जितने भी क्वेश्चंस मैंने किए हैं ये सारे क्वेश्चंस आपको दोबारा करने पड़ेंगे, तब जा करके आपको काफी अच्छे से आएंगे। मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स एज वेल एज पूरी एक्सरसाइज पीडीएफ फाइल में शेयर कर दिए। आप इसको घर पे आराम से लगाइए। फिर हम लोग कल मॉर्निंग में 7:30 बजे मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। थैंक यू सर। ओके।